साथियों, युद्ध का समय, चुनावी समर सामने आ चुका है और परिस्थितियां इस देश में ऐसी बनी है कि देश के हर कोने में समाज का हर तबका त्राहिमाम कर रहा है। और ऐसे समय में, जबकि मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कहूंगा, पूरे देश में इस शोषण और अत्याचार के खिलाफ देश की जनता को कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। देश के तमाम शख्सियत जो इस अत्याचार के खिलाफ, एनडीए के अत्याचार के खिलाफ, देश की गरीब जनता पर हो रहे जो जुल्म के खिलाफ लड़ सकते थे, वो आज घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, नतमस्तक हैं एनडीए के सामने। और ऐसे समय में पूरे देश की गरीब जनता, शोषित जनता, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, नौजवान जो आज बेरोजगारी से त्रस्त है, गरीबी से त्रस्त है, विकास के लिए जूझ रहा है, सभी लोग आशा की किरण के तौर पर अगर कहीं देख रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय जनता दल की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि आज पूरा विश्व जान रहा है कि भारत में कोई एक आदमी है जिसने अपने राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है, तो वो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव है। ये बहुत गर्व की बात है। सिर्फ आप याद रखिएगा कि आप एक चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप पूरे समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां भी इस लड़ाई में थोड़ी सी कठिनाई आए तो याद कीजिएगा कि एक आदमी है जिसका लीवर 35% काम कर रहा है, लेकिन अब आज भी जेल में बंद पड़ा हुआ अपने सिद्धांतों के साथ अड़कर गरीब जनता के लिए लड़ रहा है। आप उसके नेतृत्व से सिपाही हैं। और ऐसे समय में जब बिहार की पूरी जनता अपने तमाम मुद्दों के लिए सड़क पे उतर चुकी है, और सड़क पे उतरी क्या है, इस निकम्मी सरकार ने पूरे जनता को सड़क पे ला दिया है। पूरे देश में कोरोना में पूरे देश की जनता घर में बंद थी और बिहार के लोग देश के तमाम सड़कों पे थे। ये लालू यादव रहते तो नहीं होता। ये अगर देन है तो नीतीश कुमार का देन है, क्योंकि लालू यादव का सिद्धांत था, उन्होंने कहा था कि इस देश में एक प्रधानमंत्री के जान की कीमत जितनी होगी उतने ही एक आम आदमी के जान की कीमत होगी। ऐसा विचार था उनका। उन्होंने कहा था कि अगर मंदिर और इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में अजान कौन देगा। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले शख्सियत का नाम था लालू यादव। और आज जब वो जेल में बंद है तो उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव जी ने नेतृत्व को संभाला है। बहुत ही जुझारू, संघर्षवान, नेतृत्व कला कौशल से भरपूर और युवा नेता है। और उनके आह्वान पे पूरे बिहार के युवाओं में एक जोश जागा। आज बेरोजगार पड़ा युवा आशा के किरण से देख रहा है। और हमारे छपरा से जो राजद का संगठन है, उस संगठन के लिए हमारे बड़े भाई प्रीतम यादव जी, भले आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मिलन समारोह है तो आज आके काम कर रहे हैं, बहुत लोग छपरा से नहीं हैं। जो लोग छपरा से हैं वो जानते हैं कि प्रीतम यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के विचारों और सिद्धांतों के साथ जमीनी स्तर पर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से औपचारिक रूप से संगठन में इनके आने से मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं
सिर्फ छपरा ही नहीं, सारण के सभी जगहों पे राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया उत्साह मिलेगा। खास करके युवा वर्ग, आज का जो राजनीतिक परिवेश है उसमें एक चीज मैं आपके बीच रख के अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। आप अपनी पार्टी को अगर जिताना चाहते हैं तो आप सच्चे कार्यकर्ता के तौर पे सभी पहलुओं में अपने आप को मजबूत रखिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप किस विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। आपको तकनीकी रूप से भी तकनीकी पहलुओं को भी जानना पड़ेगा। युवाओं की क्या मनोदशा है, उनकी क्या समस्या है, इन सबको जानना पड़ेगा। और आपके पास एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो सामने पड़ा है वो जुर्म करने से बाज नहीं आएगा। तो ऐसे में बहुत पढ़े लिखे सूझे और सबको साथ लेकर चलने वाले शख्सियत है, व्यक्तित्व है डॉक्टर प्रीतम भैया, और उनके नेतृत्व में सारण जिला के तमाम नौजवान राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के लिए और इस बिहार को बचाने के लिए पूरे दमखम के साथ मैं दावा करता हूं कि सारण की धरती पर काम करेंगे और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जुल्मी सरकार को जमीन पर पटक पटक के मारेंगे। क्योंकि जनता अब देख रही है कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भूख से मरने से बढ़िया है कि लड़ के मरेंगे, अपने हक के लिए लड़ के मरेंगे। जुल्मी बढ़ लो तू बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तड़प के मरवा का है, मरे के बाद तो लड़ के मर जा, लड़ के मर जा। और मैं इसी आह्वान के साथ कि हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव आज डटे हुए हैं अपने सिद्धांतों के लिए, गरीबों के लिए, इस समाज को बचाने के लिए, वैसे ही हम भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और मैं अपने बड़े भाई प्रीतम यादव जी को बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में सारण राष्ट्रीय जनता दल को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।